हम सामूहिक नमस्कार महामंत्र साथ के कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे। सभी स्नेहितन हाथ जोड़ के आंखें कोमलता से बंद कर ले हुए एक साथ में 20 मंत्रों के साथ नमस्कार महामंत्र। ओम ह्रीं नमो अरहंताण, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसाहुणं, ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। अपने निवेदन संस्कार के मोदी से एक बार हमारे और सभी की तिलक से वर्धापन करें। मंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राज्ञा जैन धर्मोस्तु मंगलम्। धम्मो मंगलमुख्यत्वम् अहिंसा संयमो तवो, देवाविदं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो, सम्पन्नो हम स्याम, सम्पन्नो हम स्याम, संपन्नो हम श्याम, संपन्नो हम श्याम, त्रिति संपन्नो हम श्याम, त्रिति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदि संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। अब हम यहाँ पे जो लोगस की चार पार्टी है उसको भी हम संगान करेंगे साथ में बोलेंगे। तीर्थरामे पश्यन्तु, तीर्थरामे पश्यन्तु, तीर्थंकर हम पर प्रसन्न हो, आरोग्य वो ही लाभम, तीर्थंकर हमें आरोग्य और बोधि का लाभ दे। आगे बढ़ते हुए कुछ और मंत्रों साथ गाएंगे, तो सभी से हमारे साथ जुड़े। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अरभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं आचार्येभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं उपाध्यायेभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं श्रीं गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः। इस प्रकार हमने यहाँ पे पंच परमेष्ठी को वंदन नमन करते हुए हमारे आज के जो नूतन एक्सरे मशीन का उद्घाटन जो हम करने जा रहे हैं उसमें सर्व मंगल हो, ऐसे हमने पंच परमेष्ठी से कामना की है। अब आगे बढ़ते हुए हम सभी मिलकर एक लोकस पाठ यहाँ पे संगान करेंगे। संभवाभिनंदनं च सुमयं च पौवप्पहं सुपासं जीर्णं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियरसिद्ध्यं च वासुपूज्यं च
विमलमनन्तं च हिरं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुं मरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुप्पयं नमिषिणं च वन्दामि विठ्ठलेमि पासं सह वर्धमानं च एवं मये अभिधुवा विहुले मलापहीन जर्मणा चौबीसं पिचिनवरा कित्तरामे पश्यन्तु कीर्तियवन्दियमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यभोगिलाभं समाधिवरमुत्तमं बिन्दु चन्दे सुनिर्मलयरा आयिचे सुवयं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तीर्थंकर प्रभु की वंदना करने के पश्चात इस एटीडीसी में जैसे कि हम भावों से हमारा शुद्ध होना चाहिए, हमारे भाव हमेशा यह रहे कि जो भी यहाँ पे पेशेंट आए वो हमेशा स्वस्थ होकर जाए, तो इसलिए हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी हमारे साथ बोलेंगे, नो रोगा नेव शोका न कलह कलना नारी मारी प्रचारः नेवाधिर्ना समाधिर्न च दर्दुरिते दुष्ट दारिद्रता नो न शाकिन्यो ग्रहानो न हरिकरिगणा व्याल वेताल जाला जायन्ते पार्श्वचिन्तामणि नतिवशतः प्राणिनां भक्तिबाजां प्राणिनां भक्तिबाजां। अब हम नवग्रह शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो सभी एक साथ मिलकर नौ ग्रहों की हम यहाँ पे वंदना करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे हम सभी के भावी जीवन के प्रति। चलिए बोलेंगे, ओम ह्रीं श्रीं ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनेश्चर राहु केतु सहितः खेटा जिनपति पुरुतो वतिष्ठन्तु। सही बोलिए, मम धन धान्य जय विजय सुख सौभाग्य धृति कीर्ति शांति तुष्टि पुष्टि बुद्धि लक्ष्मी धर्मार्थ कामदः शुभ स्वाहा। इस प्रकार हमने नौ ग्रह से आशीर्वाद मांगा कि हमारे जीवन में धन धान्य की कमी न हो, जय विजय का पताका लहराता रहे आदि हमारे जीवन में सब सर्व मंगल ऐसे हमने यहाँ पे इसमें कामना की है। अब हम आगे बढ़ते हुए एक बार वो सकल मंत्र जिनको आता है सभी मिलकर वो सकल मंत्र का संगान करेंगे, बाकी दिन में इसको सुनेंगे। कुसगहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसहर फुलिंगमन्तं कंठे धारे जोषयामणो तस्य घरोगमारी दुष्ट जरा जन्ति उवसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुच्छ प्रणामो भी बहुफलो होई नरके सुवी जीवा पावन्ति न दुख दोहगम तुह सम्मति लब्धे चिंतामणि कप्पाय वह्ये पावन्ति अभिज्ञेणं जीवा अयरामरं ठाणं ये संतो महायस भक्ति बरेण हीण तादेव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जन चंद भवे पास जन चंद। इस प्रकार से हमने अभी सभी ने मिलकर मंत्रों के द्वारा आज के इस नूतन एटीडीसी नूतन एक्सरे मशीन जो कि विजयनगर में आज पहली बार एक्सरे मशीन का शुभारंभ होने जा रहा है उसमें उसके प्रति और जो हमारा उत्तराखंड परिवार है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे गणमान्य अतिथिगण है, हम सभी के प्रति हमने मंगल कामना की है। अब मंत्रोच्चार का क्रम यहीं पे समाप्त होता है। मेरा निवेदन 13 पंथ योग पर विजयनगर के अध्यक्ष श्री कमलेश जी चोपड़ा से सभी के स्वागत है। निवेदन कमलेश जी। आराध्य के चरणों में कोटि से वंदन।
गुजरात की धरा को पावन कर रहे युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में कोरी सा वंदन। शहर में विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में सभक्ति वंदना। साध्वी श्री संयमलता जी ठाना 4 अभी जो हमें सानिध्य प्रदान करने के लिए पधारने वाले हैं, उनके चरणों में सभक्ति वंदना। आबादेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रमेश जी डाला, हमारे अपने युवा गौरव विशेष अतिथि विमल जी कटारिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री पवन जी मांडोद, महामंत्री महोदय अमित जी नाहटा, आबादेव परिवार, सभा प्रबंध मंडल और जो जिनका वरद हस्त हम पर है ऐसे महामना मनोहर लाल जी बाबेल परिवार, राकेश जी, मुकेश जी, सादर जय जिनेन्द्र, संस्कारक महोदय सादर जय जिनेन्द्र। ये विजयनगर के लिए गौरव का विषय है कि छोटे से निवेदन पर हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीम पधारी। हमारे बीच में हमने जिस एटीडीसी के जब वर्ष 2019 में इस एटीडीसी का शुभारंभ हुआ था, तब जिन भी सम्मानित प्रायोजक परिवार ने इसमें हर सहयोग दिया था उनको भी इनवाइट किया। तो उन परिवारों से भी काफ़ी प्रायोजक परिवार उपस्थित हैं, कुछ हमें बधाई देकर जा चुके हैं। उन सब के प्रति भी मैं मंगल कामना करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अब हमारे बीच में साध्वी श्री ने महती कृपा कर साध्वी श्री संयमलता जी ठाना 4 हमारे बीच में पधार रहे हैं। मधे मंदा में साध्वी श्री संयमलता जी, सेवटी साध्वी श्री माधव श्री जी, मनीषा प्रभा जी, रौनक प्रभा जी, सभी के चरणों में सभक्ति वंदना। मधेनंदा में ये विजयनगर वासियों का सौभाग्य है और खासकर तेरापंथ युग परिषद का, जहाँ हमको जो सशक्त नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनका सदैव मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती रहती है। मधेनंदा हमारा एक्सरे मशीन का जो आयाम है मधेनंदा में, जो हमारे सभी 7 एटीडीसी में एक्सरे मशीन हमारे पास में नहीं थी, ये पहली मशीन हम लगा रहे हैं। तो लगभग हमारे पास में जन सेवा के लिए अभी हमारे पास में सारी मशीन्स अवेलेबल हुई। इस कार्य के लिए जब हम उदारमना हमारे श्रावक मनोहर लाल जी के घर गए और हमने निवेदन किया, तो उनकी सहज स्वीकृति मिली। और हर कार्य में मधेनंदा में उद्घाटनकर्ता परिवार मनोहर लाल जी, राकेश जी बाबेल, मुकेश जी बाबेल परिवार का, जिन्होंने धर्म संघ में अपना सुपुत्र भी न्यौछावर किया है, साथ ही जब भी जरूरत पड़ती है हमें हर सहयोग से और मोरल सपोर्ट से आगे बढ़ाते हैं। और खासकर हमारे काकी साहब, उनका तो इतना स्नेह रहता है, इतना लाड करते हैं मधेनंदा में, जहाँ कहीं भी मिलते हैं सभी परिषद साथियों को। ऐसा नहीं है कि खाली अध्यक्ष मंत्री को, उनका स्नेह और मनोहर लाल जी का स्नेह बहुत मिलता है। तो ये हमारे बाबेल परिवार में संथाना भी बाबेल परिवार में अभी जैसे संथाना भी आपके सानिध्य में बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम सानिध्य हुआ था, जहाँ सभी सिंगाड़े पधारे थे। तो मधेनंदा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगा, साध्वी श्री ने पूरे बेंगलोर को संभाला। इतने लंबे लंबे विहार, जहाँ बेंगलोर की सड़कें ऊपर नीचे हैं सारी, और हमको चढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप समझ सकते हैं कि साध्वी श्री को कितनी तकलीफ होती है। लेकिन हर प्रत्येक घर को साल संभाल करना। कल कामाक्षी पालिया में इतना वृहद स्तर पे श्रावकों को जोड़ा मधेनंदा में, कुछ लोगों जो नहीं आते रेगुलर, उनको भी साध्वी श्री का प्रेरणा से वो लोग जुड़े हैं। तो साध्वी श्री बहुत मेहनत कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से हमको ऐसा अद्भुत और आप लोग करवा रहे हैं, आपको 40 को लेके गए थे। तो मधेनंदा में ये जब आपकी सहजता से हमको ये स्वीकृति मिलती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। मधेनंदा में ये आपका बड़प्पन है, आपका आशीर्वाद है। मधेनंदा में मैं ये कहना चाहूँगा, मधेनंदा में ये जो प्रांगण है, जिस प्रांगण में 2019 में हमारे भाई महावीर जी को टेबा और हमारे उस समय के मंत्री और अभी पूर्व अध्यक्ष श्री श्रेयांश जी गोलछा के
कर्मठ नेतृत्व में जब इस ATDC का शुभारंभ हुआ, ये कोई नहीं जानता था मध्यम में, जो एक 20 भाई विमल जी कटारिया ने जब ये लगाया था ATDC के रूप में, और भारत में आज इस भव्य रूप में एक वटवृक्ष बन चुका है और इसकी अनेक शाखाएं लग चुकी है। और उस शाखाओं में अब जब हम विजयनगर में कोई भी कार्य करते हैं तो जिस लास्ट मध्यनंदा में जब 7वीं ATDC शुभारंभ हुई थी तो सबने प्रबोध भावना में बोला था, किसी ने 13 पंथ का 13 बोला था, कभी किसी ने 18 बोला था मध्यनंदा में। ये यहाँ पे संभव हो पाता है। रमेश भाई इसके गवाह हैं। हर हमारे रिक्वेस्ट पर हमारे आबादियों के जो भी आयाम आते हैं उसमें हम जब रिक्वेस्ट करते हैं रमेश भाई आपको पधारना है, तो रमेश भाई जब भी अनुकूलता होती है आपको श्रम करना पड़ता है, रात को 4 बजे ट्रेन से पहुंचते हैं और सुबह 7 बजे प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो ये जो कार्यशैली है आबादियों की मध्यनंदा में हमको और प्रेरणा देती है। हमारे महामंत्री महोदय जो अररिया से विशेष रूप से अपने बहुत मुश्किल होता है आना मध्यनंदा में, वहाँ से ट्रेवल करके आप वहाँ से हमको साथ संभाल करने पधारते हैं। और भी आबादियों के साथी मैसूर से मेहर जी पधारे थे, और भी हमारे आबादियों साथी। दिन का टाइम है मध्यनंदा में, सभी लोग यहाँ उपस्थित है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ को भी दर्शाती है मध्यनंदा में और इनके आशीर्वाद सहयोग को भी दिखाती है। तो मैं भाग्यशाली मानता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ पुनः हमारे बड़े भाई आबादियों सिरमौर रमेश जी कागा, हमारे विशेष अतिथि विमल जी कटारिया और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन जी मांडोर, हमारे महामंत्री प्रिय महामंत्री श्री अमित जी नाहटा एवं समस्त आबादी परिवार, हमारे निवर्तमान प्रिय मध्यनंदा में, इनकी मध्यनंदा में वाणी और इनकी लिखावट मध्यनंदा में अद्भुत है, प्रेरणा देती है। मध्यनंदा जब हम सुनते हैं कान में तो ऐसा लगता है कि फोन पे बात करते रहे और अच्छी बातें सुनते रहे। मतलब लगता रहता है, जो कि बहुत ही विनयवान है और कर्मठता के हिसाब से हर कार्य को पूरी सूझबूझ से आगे बढ़ाते हुए कार्य करते हैं। और विजयनगर में 7 ATDC है, 7 ATDC के इकलौते प्रभारी हैं वो। तो मेरा निवेदन राखी से पोखरा से अपने व्यक्तिगत निवेदन राखी से आनंद देव के चरणों में कोटि शिवंदन, अत्र विराजित साधु जी के चरणों में मेरा कोटि शिवंदन। कोटि शिवंदन, अत्र विराजित साधु जी के चरणों में मेरा कोटि शिवंदन। आज की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री रमेश जी डांगा, युवा गौरव श्री विमल जी कटारिया, महामंत्री महोदय उपाध्यक्ष महोदय श्री पवन जी मांडोर, महामंत्री महोदय श्री अमित जी नाहटा, मेरे पूर्व अध्यक्ष और अभी के अध्यक्ष श्री कमलेश जी चोपड़ा, मंत्री महोदय और संपूर्ण आबादी टीम नारी शक्ति, आप सबको मेरा सादर वंदना। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आबादेव परिवार, 13 पंथ योग परिषद विजयनगर, दानदाता परिवार, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मध्यनंदा में यह कहें कि कमलेश जी कर्मठ हैं तो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि खाली कमलेश ही नहीं, 13 पंथ योग परिषद विजयनगर का हर एक कार्यकर्ता कर्मठ, और उन कर्मठ कार्यकर्ताओं की बदौलत ही वो आबादियों के हर आयाम को एक मंजिल तक पहुंचा पाते हैं। हर आबादियों के आयाम की सर्वप्रथम शुरुआत करने वाली प्राय 13 पंथ योग परिषद विजयनगर रहती है, और प्राय वे ही एकमात्र माध्यम बनते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आगमन हमारे इस बेंगलुरु शहर में निरंतर होता रहे और हम उनसे कुछ ऊर्जा पाते रहें। तो 13 पंथ योग परिषद विजयनगर के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, आप निरंतर विकास करते रहें। और यह एक यहाँ पर देखने वाली चीज़ है जो शायद अन्य परिषदों में दुर्लभ होती है, कि जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं वे भी वर्तमान समय में भी उतनी ही सेवा दे रहे हैं, उतने ही निष्ठा से कार्य कर रहे हैं जितने वो अपने कार्यकाल में किया करते थे। तो यह भी यहाँ की सफलता का एक राज है। और अब आगामी कार्यकाल मतलब नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, और विजयनगर में साध्वी श्री का भी चातुर्मासार्थ पदार्पण होने वाला है। और अभी मैंने जैसे अध्यक्ष महोदय को निवेदन किया कि मेरा घर पास में ही है, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा अभी एक ऑफिशियल विजिट और बाकी है, तो हो सकता है आपके चातुर्मास में और नए अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल में कुछ और बड़े आयाम लेकर कुछ और ATDC के साथ 13 पंथ योग परिषद विजयनगर प्रस्तुत हो। मैं परिषद परिवार एवं संपूर्ण साथियों के प्रति, दानदाताओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और साध्वी श्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। आप श्रम करते हैं स्वयं, इसलिए हम सब में उत्साह जगा रहता है। तो आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। ओम होता रहता है।
और एक के बाद एक प्रतिस्पर्धा, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना है, वो विजयनगर जैसी परिषदों को आदर्श परिषद बनाती है। और निरंतर रूप से इस तरह के कार्य जब होते रहते हैं तो तेरापंथ युवक परिषद की जो बेंगलोर की जितनी भी ब्रांचेज है आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर आगे से आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करती है। और उसी क्रम में विजयनगर अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का विजन नगर बन रहा है ना। यहाँ पर पहले हॉस्टल होना, पहला जूनियर CPS, अभी इस कार्यकाल में पहले जूनियर CPS यहाँ पे हुई, हॉस्टल पहले यहाँ पे हुआ, ITDC पहले यहाँ पे हुआ, बहुत सारी चीज़ें पहले होते रहती हैं, कोई चीज़ें छूट जाती हैं। वो स्वागत की शुभ वेला आई, मन में खुशियाँ ही खुशियाँ समाई। ओ हो बाबेल परिवार से बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि हमको ऐसा मौका दिया और ऐसे ही देता रहेगी मौका, और हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। ओम। बहुत ही सुंदर भाई दर्शन जी ने अपने भाव रखे मतलब यहाँ पे, तो भविष्य ऐसे ही नहीं बनता है मतलब दर्शन जी बहुत ही सक्रिय हमारे विश्व के सह संयोजक के साथ में CPS किया है और कई सारी गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रूप से इन्वॉल्व भी रहते हैं। और आपने देखा अभी संक्षिप्त में लेकिन बहुत अच्छे से अपना आपकी भावना। मेरा निवेदन पुनः राखी जी से कुछ छुट्टी हुई बातें मतलब एक मैं मिस कर गया था जो बाबेल परिवार के बारे में जो उद्घाटन करता है हमारे आज के प्रायोजक भी है, तो उनकी मतलब जो हमारे पर करुणा बरसती है। जब मैं 2 साल पहले आपके पास गया था, ऐसे भवन में विराजित थे, मैं ऐसे ही गया था कि मैं अध्यक्ष बनाऊँ और ऐसे ऐसे कुछ कार्य करने हैं हमें, तो क्या चाहिए करके बोला, सिंपल बोला हमने क्या चाहिए करके, हमने अमाउंट कुछ बताया नहीं, मतलब हमें अंदर से थैला लेके आ गए मुकेश भाई और पकड़ा दिया हाथ में, लो राकेश भाई कितना है क्या है कुछ भी बात नहीं हुई, बस थैला ला के पकड़ा दिया और उसमें हम लोग आके गिन रहे थे उसमें 11 लाख। हमारी अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी युक्ति की 11 लाख हम लोग लेने गए। हम लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे कुछ प्लान करके गए थे। हम इस थैला बाहर जब नीचे उतरे थैला देखा तो 11 लाख था। 11 लाख देने के बाद भी मुकेश भाई का हर रोज फोन, राकेश और कुछ चाहिए क्या, और कुछ मुझे करना है क्या, मैं और सेवा देना चाहता हूँ, और कुछ करना है क्या। तब उन्होंने बताया कि हमने बताया कि गुरुदेव का संघ लेके जाना है, युवक परिषद की ओर से संघ लेके जाना है। तो हमने प्रथम बार युवक परिषद के लिए संघ लेके गए, मतलब हमने गुरुदेव के वहाँ पर संघ लेके गए। उस संघ में जो हमने एंजॉयमेंट किया, गुरुदेव के जो दर्शन किए आज भी यादगार है, सबको यादगार है। मतलब उस संघ में कैसे हुआ क्या हुआ, हम तो हमारे बड़े भाई जैसे मतलब हमें ऐसा कभी भी मुझे पूछ लेते राकेश क्या करना है मुझे इसमें कर, एक्से बच्चन के लिए हम लोग बात कर रहे थे, कमलेश जी बात कर रहे थे, उनका फोन आ गया राकेश क्या करूँ करके, क्या दूँ करके। तो इस तरह का मेरे पे प्यार है। जब भी मैं बोल देता हूँ कमलेश भाई मुकेश भाई ऐसे कुछ लेना चाहिए आपको करके, तो ऐसे रेडी लेके जाओ करके। तो आपका प्रमोद भाई ऐसे बना रहे दोनों भाइयों का, और पिताजी का मतलब मम्मी जी के आंखों में आंसू आ रहे हैं। मम्मी आपका जो प्यार है हम पर, जब उनका लाड प्यार रहता है मतलब जो मम्मी ने मुझे किया था वही प्यार है मुझे यहीं पे दिख रहा है। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ खाने खिलाए भी नहीं, पहुँचते नहीं थे, आप नहीं थे इस बार, लेकिन जब भी कुछ गए हम लोग घर पे तो खाना खिलाया। जब चातुर्मास के 4-5 महीने आपको चौका वहीं पे था भवन में ही, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने एक बार खाना नहीं खाया यहाँ पर, 3 टाइम में से एक बार खाना यहीं पे खा लेता। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राकेश भाई इससे पहले सभा को भी पूरा आशीर्वाद मिला था जी। मेरा निवेदन रहेगा, आज सभा परिवार के यहाँ से उपाध्यक्ष महोदय आए थे लेकिन वो चले गए, तो हमारे बीच में निवर्तमान अध्यक्ष सभा के श्री प्रकाश गांधी उपस्थित है। योगेंद्र प्रकाश कोटि से वंदन, अत्र विराजित साथी के चरणों में वंदन। सम उपस्थित अपाते परिवार, संपूर्ण परिषद परिवार एवं बाबेल परिवार की, तो 2.5 साल के पहले ही यहाँ विजयनगर आप बहुत काफ़ी खुश थे उस टाइम में, तो हम भी भावना लेकर गए थे बाबेल परिवार के पास कि रास्ते की सेवा जो चल रही है बदेवनामी, तो उसमें आपका जो सहयोग, जो भी सहयोग है आप प्रदान करें। तो इनकी भावना थी कि रास्ते की सेवा को तो छोड़िए, चातुर्मास का क्या है भावना, कितना होता है क्या है, तो हमने एक अमाउंट रखा था। तो उसी समय 5 मिनट भी नहीं लगे बदेवनामी, और आपका परिवार पूरा चातुर्मास, जो संपूर्ण चातुर्मास के प्रायोजक आप बने थे उस टाइम, और संघ जो लेकर गई थी सभा उसके भी आप प्रायोजक थे। तेरापंथ युवक परिषद जो संघ लेकर गई थी उसके भी प्रायोजक थे। मतलब इतना आपका जो आशीर्वाद हमारे को मिला,
उसके लिए मैं संपूर्ण प्रायोजक परिवार के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद प्रेषित करता हूँ। ओम मदन अभी जैसे कि अभी राकेश जी ने बताया, प्रकाश ने बताया कि अर्थ सहयोग, मैं यहाँ पे अर्थ सहयोग की बात नहीं, मैं यहाँ पे आध्यात्मिक मार्ग जो आपका प्रशस्त हुआ, काव्य मुनि का विशेष तौर से चातुर्मास हुआ था, पूरे परिवार ने कम से कम 28 की तपस्या की। जो पहले ये दोनों भाई तो मतलब नहीं, राकेश जी और मुकेश की बात करता हूँ, पहले कभी उन्होंने कोई तपस्या नहीं करी अपने जीवन में। दादी और तो करते हैं, सुनीता भी है, बच्चे हैं, सभी ने कम से कम 28 की और मास्कम भी उनके परिवार 3-4 मास्कम भी हुए थे। तो खाली यहाँ पे अर्थ सहयोग भी नहीं, साथ में आध्यात्मिक मार्ग की ओर भी आप प्रशस्त हुए थे निरंतर, और सबने बहुत अच्छी सेवा की मुनि श्री की। तो मेरा हमारी राजेश नगर टीम ने जो है देश का प्रथम डे केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। वहाँ पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ, और एक कोई एटीडीसी होती है तो वहाँ पर एक हमारा मास्टर हेल्थ चेकअप होता है जो हर एटीडीसी में लगभग है। उसमें केवल विजयनगर में 7 एटीडीसी, लेकिन एक मात्र कमी थी, वो है एक्सरे। एक्सरे नहीं होने से शायद मास्टर हेल्थ चेकअप का पूरा प्रारूप नहीं हो पाता। अभी इस बार जो है भाई कमलेश जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक्सरे का भी जो है शुभारंभ हो रहा है, तो जो पेंडिंग कार्य था वो भी संपूर्ण यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर बहुत सारे एटीडीसी में एक्सरे की उपलब्धता नहीं है। सभी परिषदों के अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हैं, आप भी चाहे तो यहाँ पर जो है अपना जो एक्सरे मशीन है, और ये जो एटीडीसी है ये बाकी विजयनगर के जितने भी एटीडीसी उसके लिए सेंट्रल लैब है, सारी टेस्टिंग जो है यहाँ पर होती है। तो आपसे भी निवेदन कि आप जो भी अपना टेस्टिंग बाहर जाता है, तो अभी भी कुछ एटीडीसी का जो है बाहर जाता है, वो यहाँ पर जो है टेस्टिंग के लिए इस एटीडीसी में भेज सकते हैं। अभी महामंत्री महोदय ने बताया कि शायद हमको मालूम होता तो पहला सिटी स्कैन महामंत्री महोदय यहाँ हो जाता, लेकिन आप पहले पधारे नहीं हमें याद दिलाने के लिए। काफी समय के बाद इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं, तो अभी हमको ध्यान में आया, तो अतिशीघ्र यहाँ पर हम विजयनगर में इसका भी शुभारंभ करेंगे। और जैसे कि बात हुई, विमल जी ने आज सुबह हॉस्पिटल भी यहाँ पर खोलने की उन्होंने बात रखी, तो विमल जी जो भी बात कहते हैं तो साध्वी श्री जी वो 100% पूर्ण होता ही है। तो पूरी बेंगलुरु की युवा शक्ति जो है, सभी परिषद साथ में मिलकर यहाँ पर भी एक हॉस्पिटल का भी शीघ्र शुभारंभ करने का, साथ ही साथ उसके साथ ही कोई सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे के भी जो है एक कार्यक्रम हम यहाँ पर करने का जो है पूर्ण भाव रखते हैं। भाई कमलेश जी के नेतृत्व में इस कार्यकाल में बहुत ही शानदार कार्य हुए हैं। आबादेव से निर्देशित, आबादेव के तत्वावधान में हर कार्यक्रम जो है कमलेश जी, संजय जी और उनकी पूरी टीम ने पूरी तन्मयता के साथ किया है। और जाते जाते अभी एक एक्सरे मशीन का भी जो है एक शुभारंभ यहाँ पर किया है। और विमल जी जो है, अमित जी आपने बताया कि संयोजक राकेश जी भी रहे हैं, पूर्व में भी रहे हैं, लेकिन विमल जी का जो है पूरा जो है यहाँ पर कंट्रोल है। हर देखिए, कोई आज दक्षिण में या पूरे भारत में कहीं पर भी एटीडीसी संचालन की अगर बात आती है, तो यहाँ पर विजयनगर का जो एटीडीसी है इसके संचालन की जो है बात आती है, तो यहाँ पर पूरा जिस तरीके से डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर एटीडीसी का संचालन होता है, वो अन्य एटीडीसी के लिए भी जो है एक तरीके का बेंचमार्क है। तो और भी हमारे आने वाले दिनों में हमारे परिषदों में और एटीडीसी का शुभारंभ दासरली में होने वाला है। हमारे एचबीएसटी में एक्सरे मशीन का एक और शुभारंभ होने वाला है। तो संपूर्ण आबादेव की ओर से पुनः आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम अरहम। का मैं फैन हूँ, जैसे हमारे महामंत्री अमित जी, जिनके विजन से पूरा देश, आज पूरे देश की संपूर्ण युवा शक्ति जिनके विजन को तार रही है, देख रही है, और आगे इस अखिल भारतीय तेरापन योग परिषद किस नए ऊंचाई पर पहुंचने वाली है, उसके पीछे का जो विज़न है, जैसे हमारे विजनरी भाई पवन जी मांडोत, उपस्थित युवा साथियों, दानी परिवार, सादर जय जिनेंद्र। साध्वी श्री जी, गुरुदेव तुलसी का दर्शन सेवा का लाभ बहुत ही कम मिला, महाप्रज्ञ जी के दर्शन सेवा का लाभ उससे थोड़ा अधिक मिला, लेकिन आचार्य महाश्रमण जी का जो दर्शन सेवा का लाभ, उनका वात्सल्य जो मिला, इतने चमत्कार मैंने आचार्य प्रवर के शासन काल में देखे हैं। तो मैं समझता हूँ साध्वी श्री जी,
11 आचार्यों की पुण्याई है और उस पुण्याई से जो हमारी चारित्रात्माओं का श्रम लगता है, पूरे भारत में जो आप लोग विचरण करते हैं, आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोग जो परिवारों की सार संभाल में, श्रावकों को जागरूक करने में आप लोग जो श्रम लगाते हैं, आपका प्रतिदिन जो विज़न रहता है, आज भी आप दोपहर में यहाँ पर सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हमें ऊर्जा मिलती है, रमेश जी, हम जो कार्य कर पाते हैं, हमारी परिषदें जो कार्य कर पाती है, हमारा जो श्रावक श्राविका समाज जो मोटिवेट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से होते हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारा कोई इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। तो आचार्य प्रवर के आशीर्वाद है, आप लोगों की प्रेरणा है। गुरुदेव तुलसी के नाम से जो भी काम होता है, जब ये उपक्रम 2012 में जब ताल लसानी में गुरुदेव के सानिध्य में इसका जब घोषणा हुआ पहली बार, तब वहाँ पर हमने खड़ा होके अनाउंस किया कि हम विजयनगर में और बेंगलोर में पहले हम शुभारंभ करेंगे। तो हमने किया, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि जहाँ पर गुरुदेव तुलसी का नाम लगता है, जहाँ पर आचार्य प्रवर का इंगित होता है, दृष्टि होती है, उसके बाद आचार्य तुलसी का नाम जुड़ जाता है, वो कार्य कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। ये सब निमित्त है, रमेश जी डागा, पवन जी मांडो, विमल कटारिया, राकेश पोखंडा, हम सब निमित्त मात्र हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव तुलसी के नाम की वजह से चल रहा है। जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी अध्यक्ष आते हैं, आज परसों राकेश जी चौड़िया का फोन आया था, जो भी राजेनगर में, कमलेश जी सॉरी, जो डे केयर सेंटर, वो कुछ चुनौती बता रहे थे। मैं बोला आचार्य प्रवर को, आचार्य महाश्रमण जी को याद कर लो और आचार्य तुलसी के नाम से तुम काम करने जा रहे हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। नहीं हुआ तो लास्ट में मेरे को बता देना, मैं आ जाऊँगा। वैसे ही कमलेश जी आए डायग्नोस्टिक सेंटर में, बोला हो जाएगा, आप जाओ, यहाँ जाओ, अभी दासरअली वाला डायग्नोस्टिक सेंटर खोल आए, बोले कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ होगा, आचार्य तुलसी का नाम है। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद की गुडविल है, अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद की जो कर्तृत्व शैली है, जो कार्य किए हैं, उस वजह से आज जो भी काम होता है, जो भी पैसा मिलता है, जो भी दानदाता साथ में जुड़ते हैं, तो वो संघ की गुडविल है। विजयनगर परिषद हमारी एक ऐसी परिषद है, सर्वश्रेष्ठ परिषद है, और जो आवातयुक्त से मूल्यांकन किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ ऐसे ही नहीं दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ उसी परिषद को दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ काम करती है। और लगभग आवातयुक्त से निर्देशित जितने भी कार्य हैं, यहाँ पर मैंने देखा है पूर्व में जितने भी अध्यक्ष है या पदाधिकारी हैं या एक एक कार्यकर्ता है, सब अपनी निस्वार्थ भावना से सेवा देते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं पोस्ट पे नहीं हूँ तो मैं काम नहीं करूँगा। यहाँ पे एकरूपता बहुत अच्छी है, और विजयनगर परिषद के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आने से हमको भी एक अपनत्व का महसूस होता है। तो विजयनगर परिषद, आज कुछ ही दिन पूर्व मैं एक कार्यक्रम में आया था, जहाँ पर भारत में हम कह सकते हैं हमारी लगभग 362 शाखाएँ हैं, और हम हर शाखा में प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि भाई आप ATDC खोलिए, CPS कीजिए, ये कीजिए, हम सब आयाम तो देते हैं, पर उसको मतलब क्रियान्वित करने वाली कुछ ही परिषद है। उसमें हम कह सकते हैं विजयनगर परिषद जो एक ही परिषद है, पूरे भारत देश में एक ही परिषद है जो साथ ATDC का संचालन कर रही है। सफल संचालन, एकदम सफल, एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन। जहाँ नीट एंड क्लीन की बात आए तो वो नीट एंड क्लीन क्यों नहीं होगा जहाँ विमल जी कटारिया जुड़े हुए हैं। ये भले राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सुशोभित कर चुके हैं, फिर भी इनका एक DNA कह सकते हैं, रग रग में तेरापन तो बसा ही है, और कण कण में कह सकते हैं कि भाई हमेशा ATDC के लिए कहाँ पे भी कोई भी कार्य हो, भारत देश में भी कहीं पे भी कोई कार्य हो, तो विमल जी हमेशा तैयार रहते हैं। और इनके मार्गदर्शन में भाई संतोष को भी मैं देखता हूँ, यहाँ पर है नहीं, वो निरंतर सेवा दे रहा है विमल जी के साथ भी जुड़कर। और जिस तरह सिस्टमैटिक ATDC यहाँ पे चल रही है, भाई पवन जी ने कहा, रियली ये हर भारत देश में संचालित होने वाले हर ATDC के लिए अगर कहीं से प्रेरणा लेनी हो तो कह सकते हैं साउथ और विजयनगर परिषद से ATDC संचालन के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। वैसे इस परिषद के लिए यही कहूँगा, भाई कमलेश जी के नेतृत्व में पूर्व में 7th ATDC का शुभारंभ हो गया। अब छोटे छोटे ATDC से कुछ नहीं होगा,
विमल जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, सपने तो बहुत देख रहे हैं, पर संकल्प अब जैसे विमल जी ने टास्क दिया है, आने वाले अध्यक्ष के लिए भी दिया है, पूरा समाज के लिए दिया है या पूरे परिषद को दिया है, तो बहुत बड़ा एक टास्क है। भारत का अगर पहला कोई हॉस्पिटल व्यवस्थित रूप में खुल सकता है, विमल जी मैं भी मानता हूँ, वो बेंगलोर में ही खुल सकता है। यहाँ पे कोई दानदाताओं की कमी नहीं है, हर व्यक्ति खुल के देता है। आप तो आपके बारे में मनोहर लाल साहब, राकेश जी, मुकेश जी के लिए क्या कहूँ, मैंने आजकल तो आप भी देने लगी है ना। यहाँ पे मैंने बेंगलोर आया हूँ तो बेंगलोर ही मार्केटिंग करूँ नहीं। हाँ तो आबादयुक्त भी देते हैं, हाँ आबादयुक्त की तरफ से हाँ हर जगह संचालित होता है, तो आबादयुक्त भी देता है। ये भी बात सही है विमल जी, आबादयुक्त भी देता है। पूर्व में तो खाली आबादयुक्त लेता था, अब तो चेंज हो गया, आबादयुक्त देता है। तो आप जब यहाँ बेंगलोर में, मैं कह सकता हूँ आपका एक परिवार जिन्होंने संघ में भी दान दिया है और समाज में भी निरंतर दान दे रहे हैं, और मुनिश्री काव्य कुमार जी अभी वर्तमान में दीपुनी के साथ हैं, चेन्नई में हैं। मुनिश्री का एक विशेष श्रम लग रहा है, मैं तो कहूँगा लगभग 250 किलोमीटर का चक्कर अभी मुनिश्री, मतलब 250 किलोमीटर वापस चेन्नई से आउटर पधारे हैं, लगभग हर घर परस रहे हैं। आउटर में जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पे अपने तेरापंथी परिवार हैं, मैं भीषण गर्मी है चेन्नई में, फिर भी मैं देखता हूँ मुनिश्री जितना परिश्रम कर रहे हैं। कभी कभी मैं मुनिश्री को फरमाता हूँ, क्यों मुनिश्री चेन्नई आ गए, वापस कहीं वीआर का होता तो वापस कर लेते, नहीं गुरुदेव का निर्देश आ गया, मुझे जाना है। तो वापस चेन्नई आके 250 किलोमीटर का चक्कर लेके वापस चेन्नई की ओर आने वीआर हो रहा है। तो मुनिश्री का बहुत श्रम नियोजन हो रहा है। तो आपका जो दानदाता परिवार, आप जैसे दानदाता मिलता है तो निश्चिंत ही हमारे परिषद का मनोबल बढ़ता है। ऐसे ही हमारे परिषद का मनोबल बढ़ाते रहे, जब भी अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ आए आप उनको आशीर्वाद देते रहें। मैं एक बार फिर यही कहूँगा, विमल जी की उपस्थिति में यहाँ पर सब कुछ संभव है। आप पूरे यहाँ पे बेंगलोर की समस्त, मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो परिसीमन हुआ साध्वी श्री जी, ये एक उदाहरण है। परिसीमन हर जगह होता है, पर कुछ ना कुछ मनमुटाव तो होता ही होता है। पर भाई विमल जी के नेतृत्व में परम पूज्य गुरुदेव के पदार्पण के समय में जो परिसीमन हुआ था, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। मंत्री महोदय संजय जी बटेवरा, हमारे सह मंत्री श्री पवन जी बैद, हमारे सह मंत्री कमलेश जी तक यहाँ उपस्थित नहीं है, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय अमित जी नाहटा जो कि राष्ट्रीय महामंत्री के नाम राशि गई हैं, और हमारे दुबले पतले लेकिन संगठन में मथेमनामी, इस बार इन्होंने 75 नाम पार कर दिए। मथेमनामी रिकॉर्ड मेहनत की है संगठन में, 78 कर दिया मथेमनामी। 78 मेंबर्स इन्होंने किशोर मंडल और युवक परिषद में संगठन मंत्री ने मेहनत करके इस बार मथेमनामी नए मेंबर्स बनाए हैं मथेमनामी। तो ये संघ की गरिमा, संघ की रीच को बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय पंकज जी कोचर, आप जैसे कार्यकर्ता बने और विजयनगर का विकास करें, पुनः सभी आगे बढ़ाएं। और मतलब में आज संजय जी बटेवरा का काम भी कर दिया है, मंत्री प्रतिवेदन पूरा प्रस्तुत एक चुनाव अधिकारी की कमी रही है, इसको साधारण कुछ हो गया। चुनाव अधिकारी भी आप उपस्थित थे महामंत्री जी, और मैं बेंगलोर सिटी के लिए कहूँ कि ये डायमंड की माइंस है, गार्डन सिटी, जहाँ पे इतने डायमंड्स तैयार हो रहे हैं। आपको ऐसे लगता होगा कि यार छोटे, मैं जब राजाजी नगर में थी और जब राजाजी नगर वाले सेवा करते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज हमारी परिषद छोटी है, तो मैं कहती हूँ क्वांटिटी कम हो सकती है लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। हनुमंत नगर भी हम जाके आए, वहाँ पर भी ऐसा महसूस होता है कि युवाओं में जो उत्साह है और साधु साथियों का ये जो जिस रूप में उपयोग करना चाहते हैं और अपनी शक्ति के साथ उनको लगता है कि हमें भी पूरा लाभ मिले। और विजयनगर के जितने भी हैं उनको मैं स्टार कहूँ तो भी कम है, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता है एक नई चमक के साथ, नई आभा के साथ अपनी प्रस्तुति देते हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि यूथ के लिए मैं कह सकती हूँ, यू हैव विद इन यू द स्ट्रेंथ, पावर, पेशेंस एंड पेशेंस टू रीच फॉर द स्टार्स टू चेंज द वर्ल्ड। वो पावर आपके पास में है। और जब भी मैं देखती हूँ कि अगर नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण में इन्वाइट किया जाता है TYP को, तो आपने इस संघ के लिए एक नई पहचान तैयार की है। और नेक्स्ट जो आपका एक कार्यक्रम MBDD का होने वाला है, उसमें भी बहुत बड़ा प्लानिंग और प्रोजेक्ट है। तो मैं कहना चाहूँगी युवक परिषद के लिए जितने भी कार्यकर्ता है
एक डायमंड के रूप में है और इनकी आभा और चमक निरंतर बढ़ती रहे। जितने भी एबीटीवाईपी के कार्यकर्ता हैं, तुम छोड़ते चलो रेत पर ऐसे निशा, देखे तुमको ये जमी, देखे तुमको आसमां। आपके लिए मंगल कामना करती हूँ, आगामी के लिए भी यही मंगल कामना करती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि जब दिल दरिया है तो दौलत का मजा है, वरना दौलत की कान में पानी की सजा है। दरिया जिनका दिल है, उन्होंने आज इस कार्यक्रम को एक नया रूप दिया है। और जो भी अपेक्षा है धर्म संघ को, आपने धर्म संघ में भी कुछ दिया है और हमारे संघ समाज को भी आप देते रहे, तो आपका ये योगदान धर्म संघ को मिलता रहे। और हमारा धर्म संघ टीवाईपी, जैसे कि आतिशी तुलसी ने इसको एक नई क्रिएटिविटी के साथ जोड़ा। पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, मेरी सफलता का राज मेरी लगन और मेरा उत्साह। बंधुओं, केवल शारीरिक शक्ति से व्यक्ति कोई बहुत बड़े काम नहीं कर सकता, उसके साथ में चाहिए उसका अपना उत्साह और उसकी अपनी लगन। जहां इन तीनों का योग होता है, शक्ति भी हो, उत्साह भी हो और लगन भी हो, तो वही व्यक्ति काम करके आगे बढ़ सकता है। एक लोहे की कील जो टेढ़ी हो गई थी, अब उसको सीधा करना, हथौड़ा हाथ में लिया और एक बच्चे को दिया। जब बच्चे ने वो हथौड़ा उठाया, उत्साह तो उससे बहुत था कि मैं काम करूं, लेकिन उसके हाथों में वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो हथौड़ा उठा के उस पर मार सके। फिर थोड़े आगे बढ़े तो सोचा कि ये बच्चा तो नहीं कर सका, लेकिन कोई सशक्त व्यक्ति हो, बलिष्ठ व्यक्ति हो तो वो कर सकता है। जब आगे गए तो एक बहुत मोटा ताजा व्यक्ति सोया हुआ था और उसको जगा करके कहा कि भैया इस कील को सीधा करना है। वो भैया उठा तो सही, आंखें मलता रहा, हाथ में उठाने में भी उसको आलस्य और प्रमाद हो रहा था, तो उसने हाथ में उठा करके वो काम नहीं किया। फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ा और कहाँ गया? उस व्यक्ति के पास में गया जिस व्यक्ति के पास में कार्य करने की लगन भी थी, उत्साह भी था और ताकत भी थी। वो ताकत किसमें थी? एक युवक मिला। उस युवक को कहा कि भाई इस कील को ढीलो, इस कील को सीधा करना है। उस युवक ने उस कील को हाथ में लिया और सीधा एक पत्थर के ऊपर खड़ा करके एक हथौड़ा मारा कि कील सीधी हो गई। बंधुओं, जब मैं अपनी इस युवा शक्ति को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे धर्म संघ के कितने कितने बड़े बड़े काम ये युवा शक्ति कर रही है। स्वयं आचार्य प्रवर ने गंगास्तर मर्यादा महोत्सव में फरमाया था कि ये हमारी युवा शक्ति आज कितना काम कर रही है, कितने इसके सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए इनमें कितना उत्साह है, कितनी उमंग है। मैं भाई कमलेश जी को भी देखती हूँ तो लगता है कि इनके मन में हरदम कुछ नया करने की एक ललक रहती है। जब से आए हैं उसके बाद में जूनियर सीपीएस क्लास की फर्स्ट इनका वो हुआ था एक, उसके बाद में अभी 15 जून को एटीडीसी का उद्घाटन हुआ। आज फिर ये एक्सरे मशीन का, तो यह और 2-4 दिन पहले मैंने यहाँ जो इंडिया की फर्स्ट एटीडीसी है उसका अवलोकन भी किया, तो इन्होंने बताया कि इंडिया की फर्स्ट एटीडीसी यहाँ विजयनगर में है। इससे हम समझ सकते हैं कि विजयनगर अपने आप में कितना सक्षम क्षेत्र है, जहाँ पर ऐसे ऐसे कार्यकर्ता आज भी हमारे समक्ष बैठे हैं, चाहे विमल जी कटारिया, डागा नहीं कटारिया, तो कटारिया भले चाहे आज वो आर नगर चले गए हैं, लेकिन आखिर कहाँ की पैदाइश कहाँ की है? इसी
विजयनगर में आपने अपने कर्तृत्व को एक नई पहचान दी है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन जी मांडोत वो भी इसी विजयनगर की धरती से है। और परसों जब एक रात्रि में धम्म जागरणा हो रही थी तो इनके परिवार का जब नाम आया, हेमंत जी बैठे थे और कहा कि ये टीवाईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, टीपीएफ के, और इधर अरविंद जी बैठे थे तो उनका कहा सीपीएस के वो मुख्य प्रशिक्षक नेशनल ट्रेनर है इधर। तो मुझे लगता है कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि उनके जीन्स में ये सब चीजें होती हैं और एक पूरा परिवार है उसको एक वरदान स्वरूप मिलता है। इस मशीन के लिए मतलब राकेश जी ने मतलब कम से कम 7 से 8 जगह हमने विजिट किया मतलब और सबको देखने के बाद में सारी बड़ी से बड़ी कंपनी का इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, साथ में ये यूजर फ्रेंडली भी है मतलब इसका डेमो देने के लिए स्वास्थ्य और तिलक से इसका मशीन का शुभारंभ करने का निवेदन उद्घाटन करता परिवार से अच्छा आप रुक जाइए जी का आपने लिया ना मशीन उसी टाइम पे देखे ना बड़ी कंपनी में भी नहीं है वही सिस्टम है भैया, वो सिस्टम स्टैंडर्ड ಪೇಷಂಟ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಲಾರ್ಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೈನ್ वीडियो साथों से आज जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे स्क्रीन लगा है जिसमें हमारा उद्घाटन करता परिवार का हमने यहाँ पे नाम उल्लेख किया हुआ है।